ये अखिल भारत हिंदू महासभा बहुत पहले से अयोध्या में भगवान राम के जन्म स्थान पर, मथुरा में भगवान कृष्ण के जन्म स्थान पर और काशी विश्वनाथ मंदिर पर एक भव्य मंदिर बनाने के लिए प्रयासरत है और इस पर आंदोलन कर रही है। बढ़ती जनसंख्या देश के लिए खतरा, एक देश में दो कानून स्वीकार नहीं। यह बात अखिल भारतीय हिंदू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुन्ना शर्मा ने हाल ही में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कही। वे आज बोगाराम कॉलोनी में पत्रकार नरेंद्र भारद्वाज के निधन पर शोक प्रकट करने आए हुए थे। राष्ट्रीय अध्यक्ष मुन्ना शर्मा ने मथुरा में भगवान श्री कृष्ण का भव्य मंदिर बनवाने की मांग केंद्र सरकार से की है और किस मुद्दे को हवा दे गई मुन्ना शर्मा, देखिए पूरी वीडियो। आज हम दिल्ली से अखिल भारत हिंदू महासभा के वरिष्ठ नेता, हमारे बड़े भाई और एक वरिष्ठ और जुझारू पत्रकार श्रद्धेय नरेंद्र भारद्वाज जी के रस्म पगड़ी कार्यक्रम के अवसर पर उसमें सम्मिलित होने के लिए आए थे। श्रद्धेय नरेंद्र भारद्वाज जी अखिल भारत हिंदू महासभा के एक वरिष्ठ नेता थे, हमारे बड़े भाई थे और एक कुशल पत्रकार थे, बहुत ही जुझारू पत्रकार थे। उनके अचानक स्वर्गलोक चले जाने के कारण अखिल भारत हिंदू महासभा और समस्त पत्रकारिता जगत को अपूरणीय क्षति हुई है। बहुत ही जुझारू पत्रकार थे, आम लोगों की समस्याओं को उठाते रहते थे, हिंदुत्व की आवाज़ को बुलंद करते रहते थे, हिंदुओं की लड़ाई लड़ते थे, किसानों की लड़ाई लड़ते थे। उनके चले जाने के कारण हिंदू समाज और आम नागरिक अपने को बेसहारा पा रहा है। जो इतनी बड़ी क्षति हुई है उसको हम भर नहीं सकते, लेकिन मैं ये आश्वासन देता हूँ कि अखिल भारत हिंदू महासभा उनके अधूरे सपनों को पूरा करेगा और जो उनके आदर्श थे, जो उनको विचार थे अखंड हिंदू राष्ट्र के निर्माण के और हिंदुस्तान के विकास के, उनके अधूरे सपनों को अखिल भारत हिंदू महासभा पूरा करेगी। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि उनको शांति मिले, ईश्वर उन्हें अपने श्री चरणों में स्थान दें और उनके समस्त परिवारजनों को इस बड़े दुख को सहने की शक्ति प्रदान करें। इस अवसर पर मैं भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत को भी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, अपना श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। सीडीएस बिपिन रावत हमारे बीच नहीं रहे। कल हेलीकॉप्टर दुर्घटना में उनका दुखद निधन हो गया। देश की एक अपूरणीय क्षति है। मुझे लगता है कि जरूर दुश्मन देशों के द्वारा कुछ षड्यंत्र हुआ है और इनकी हत्या की गई है। मैं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मांग करता हूं कि इस हेलीकॉप्टर दुर्घटना की निष्पक्ष और उच्च स्तरीय जांच हो, ताकि यह पता चले कि सीडीएस बिपिन रावत की मौत में दुर्घटना है या एक बहुत बड़ी साजिश है। चूँकि ये चीन के साथ जो भारत का अभी तनातनी चल रहा है उसमें जनरल रावत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे थे, इसलिए हमें ऐसी आशंका लगती है। और वह जो इलाका था कुन्नूर का जंगल, वह अपराधियों का एक स्थली भी है और उधर लिट्टे के उग्रवादी पहले रहते थे, तो ऐसी संभावना है कि कोई बहुत बड़ी साजिश हो सकती है। इसके साथ साथ नरेंद्र मोदी जी की लगभग 5 साल पहले सरकार चली और अब लगभग 3 साल और हो गया है, 8 साल हो गया है।
लेकिन अभी दुर्भाग्य की बात है कि इस देश में एक समान नागरिक कानून लागू नहीं हुआ है। अभी अलग अलग कानून है, हिंदुओं के लिए अलग कानून है, मुसलमानों के लिए अलग कानून है। हिंदू एक शादी कर सकता है, मुसलमान 4 विवाह कर सकता है। मैं ये तो नहीं कह रहा कि ये हिंदुओं को भी 4 विवाह की अनुमति मिले, लेकिन चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे कोई भी हो, उसको केवल एक विवाह करने की अनुमति मिले और ज़्यादा से ज़्यादा 2 बच्चे पैदा करने की अनुमति मिले। सरकार से हमारी मांग है कि एक समान नागरिक कानून लागू हो और एक मजबूत जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू हो सके, ताकि मुसलमानों की जो जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है उस पर अंकुश लगाया जा सके। इसके साथ साथ मैं केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार से यह मांग करता हूं कि भगवान कृष्ण की जो जन्मस्थली है, जहां पर मुस्लिम शासकों ने उस जन्मस्थली पर बने कृष्ण मंदिर को तोड़ करके उस पर ईदगाह मस्जिद बना दिया, उस ईदगाह मस्जिद को तोड़ करके भगवान श्री कृष्ण के जन्म स्थान पर भव्य श्री कृष्ण मंदिर शीघ्र बने। और यदि सरकार इस दिशा में कार्य नहीं करेगी तो अखिल भारत हिंदू महासभा शीघ्र ही राष्ट्रव्यापी आंदोलन करेगी, हिंदुओं को एकत्रित करेगी और ईदगाह मस्जिद की जगह पर भगवान कृष्ण का मंदिर बनाएगी। ये अखिल भारत हिंदू महासभा बहुत पहले से अयोध्या में भगवान राम के जन्म स्थान पर, मथुरा में भगवान कृष्ण के जन्म स्थान पर और काशी विश्वनाथ मंदिर पर एक भव्य मंदिर बनाने के लिए प्रयासरत है और इस पर आंदोलन कर रही है। हमारी ये पुरानी मांग है। और जब भारतीय जनता पार्टी भी जब बनी थी जनसंघ के रूप में और फिर 1980 में भाजपा बनी, तो भाजपा का भी एक ये मुख्य एजेंडा था कि अयोध्या, काशी और मथुरा में भव्य मंदिर बनाएंगे। लेकिन नरेंद्र मोदी जी की जो सरकार है वह अभी मथुरा और काशी के मुद्दे पर मौन है। हमने कानूनी लड़ाई लड़ करके अयोध्या में भगवान राम के जन्म स्थान पर भव्य मंदिर बनाने का मार्ग प्रशस्त हुआ। उस लड़ाई में हमने सफलता प्राप्त की न्यायालय के माध्यम से। अब हमारी मांग है नरेंद्र मोदी जी से और उनकी सरकार से कि देश में एक विशेष कानून ला करके मथुरा और काशी में भव्य मंदिर बनाने का रास्ता साफ करें। और इसमें अगर देरी होगी तो हिंदू महासभा इस विषय को लेकर पूरे देश में जाएगी कि भगवान कृष्ण की जन्मस्थली पर भव्य मंदिर बनाएंगे और काशी विश्वनाथ मंदिर पर भी जो मस्जिद का निर्माण हुआ है वहां पर हम मंदिर का निर्माण करेंगे।